सभी को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 1 नवंबर साल 2025 एक ऐसा दिन जो देश के अहम राज्यों की पहचान, संस्कृति और गौरव से जुड़ा है, जिसमें शामिल है देश का दिल मध्य प्रदेश और उसी से पृथक होकर बना अपना छत्तीसगढ़। आज देश के हृदय मध्य प्रदेश और जनजातीय परंपराओं से समृद्ध छत्तीसगढ़ ने अपना स्थापना दिवस बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। रंग बिरंगी झांकियां, लोक नृत्य, गीत संगीत और जन भागीदारी ने इस दिन को यादगार बना दिया। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का, जो 25 बरस पूरे कर अपने रजत जयंती स्थापना दिवस को मना रहा है। फिर आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश का हर वो रंग जिसने दिलों को छू लिया। तो आइए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ ने आज अपना 25वां राज्योत्सव मनाया। राज्य स्थापना के रजत समारोह में शामिल हुए बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारी उत्साह और उमंग भरे माहौल में रजत महोत्सव का शुभारंभ किया। मंच से राज्य को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। वहीं छत्तीसगढ़ की 25 साल की सफलता को अपने ही अंदाज में उन्होंने सलाम किया। आपको दिखाते हैं राज्योत्सव 2025 के पहले दिन प्रधानमंत्री के आगमन से लेकर दिन भर की 25 खास तस्वीरें। तो 25 साल पर आप देखिए ये छत्तीसगढ़ की खास 25 तस्वीरें। ये आज जो दिन भर छत्तीसगढ़ में चला, आज जो रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, भव्य और दिव्य आयोजन किया गया था, उसकी साक्षी, उसकी इतिहास, उसकी गवाह बन रही हैं ये 25 तस्वीरें। पहली से लेकर के 25 तस्वीरों में आपको आज जो दिन भर हुआ है, आज जो दिन भर खास महसूस किया छत्तीसगढ़ वासियों ने, उसका हर एक लम्हा आज आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के खास मौके पर कई खास सौगातें दी, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें छत्तीसगढ़ का सृजनकर्ता माना जाता है, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया और इसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के नए घरों का लोकार्पण किया, हितग्राहियों को चाबियां सौंपी और इसके साथ ब्रह्म कुमारी आश्रम का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर एक खास तौर पर ऑडिटोरियम बनाया गया है जो बेहद भव्य है, उसका भी आज उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ट्राइबल म्यूजियम का भी उद्घाटन किया। ये 5 तस्वीरें रजत जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वीं जयंती पर छत्तीसगढ़ वासियों को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी और ये सबसे 5 तस्वीरें खास तस्वीरें हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर में 1 नवंबर की सुबह प्रधानमंत्री के आगमन के साथ शुरू हुआ रजत जयंती उत्सव। दिखाते हैं आपको वो सारे यादगार लम्हे जो साक्षी हैं तेजी से बढ़ते, खुद को गढ़ते छत्तीसगढ़ के, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जमकर सराहा। सुबह का वक्त, तारीख 1 नवंबर। पूरा नवा रायपुर दुल्हन की तरह सज कर तैयार था। हर सड़क पर स्वागत की तैयारियां, हर चेहरे पर उत्साह। रायपुर एयरपोर्ट पर ठीक सुबह 9:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा और मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। फिर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला सत्य साईं अस्पताल की ओर निकला। ये सफर एक इतिहास बन गया। एयरपोर्ट से अस्पताल तक का रास्ता 12 जगहों पर झांकियां, 10 मंचों पर लोक नृत्य, हर मोड़ पर बच्चों की मुस्कान, हर कदम पर छत्तीसगढ़ का दिल धड़कता नजर आया। रोड शो के बाद पीएम मोदी सत्य साईं संजीवनी अस्पताल पहुंचे। सत्य साईं संजीवनी अस्पताल, जहां सेवा सबसे बड़ा धर्म है। 13 साल से अनवरत बिना 1 रुपए लिए हजारों बच्चों के दिल की सर्जरी हुई। एक ऐसा अस्पताल जहां कोई कैश काउंटर नहीं, कोई फीस नहीं है, तो सिर्फ इंसानियत और सेवा भाव। आज यहां जुटे वो बच्चे जिन्होंने कभी जिंदगी के लिए जद्दोजहद की, लंबी जंग लड़ी, लेकिन आज वही बच्चे हंसी और उम्मीद से भरे थे। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, बात भी हुई। किसी ने कविता सुनाई तो कोई दिखा रहा था अपनी ट्रॉफीज।
पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर भी रहे इस ऐतिहासिक पल के गवाह। मेरे को इंजेक्शन से डर भी नहीं लगता था, इसीलिए मेरे को अच्छे से ऑपरेशन हुआ। मेरे को डर तुम्हारी है धड़कन तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा हुआ। दिल की बात करनी है, कौन करेगा? मेरी जांच हुई थी तो मुझे पता चला था कि स्कूल में कि मेरे दिल में छेद है, तो मैं यहाँ पर आई तो मेरे ऑपरेशन हुआ, तो यहाँ पर मैं अब खेल पाती हूँ हॉकी। मेरा 2014 में ऑपरेशन हुआ था, तब मैं 14 महीने का था। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं क्रिकेट में बहुत। अभी कोई तकलीफ नहीं है? नो सर। खेलते हैं? यस सर। क्रिकेट खेलते हैं? यस सर। मुझे आपसे मिलना है, मैं आ सकता हूँ 2 मिनट? पास आना है, आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल पहुंचे और यहाँ पर दिल की बात की है अपने इन छोटे बच्चों से। हमारे साथ बच्चे मौजूद, उनसे बातचीत करते। बताइए, मोदी जी से मिला, उन्होंने क्या बातचीत की आपसे? उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। मैंने बोला मैं यूपी उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, लखनऊ में। उन्होंने और मुझसे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। मैंने बोला कि मैं बड़े होकर सिविल सर्विसेज की लाइन में आना चाहता हूँ और सबकी मदद करना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर और भी बच्चे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पीएम को अपने बीच पाया, आपने कैसा लगा? आपके बीच में आ गए थे वो बातचीत करने के लिए। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। लोगों को मिलने का उनका सपना होता है, पर मैं असलियत में उनसे मिल ली हूँ और हैंडशिप भी कर ली हूँ। छोटी बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पीएम मोदी ने बात की। बताइए, क्या बात की है पीएम साहब ने? उन्होंने पूछा कि तुम न्यूज़ भी देखती हो, तो हम कि पापा चलाते हैं तो देखती हो। तो मम्मी डांटती नहीं कि होमवर्क बनाना है, तो मैंने बोला कि मैं होमवर्क बना के ही देखती हूँ। कैसा लगा आपको मिलके उनसे? मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। पीएम मोदी आपसे बातचीत करने आपके पास पहुंचे, क्या बात की उन्होंने? उनने बात की कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम योगिता यादव। उन्होंने पूछा कि आप किस ज़िले से हैं। मैं एमपी सागर से हूँ। मोदी जी से मिलके कैसा लगा आपको? उम्मीद थी कि कभी मिल पाएंगे आप? नहीं थी उम्मीद, मगर मिलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए, मेरी बहुत बहुत आज जब पूरा प्रदेश अपनी रजत जयंती मना रहा था, तो रायपुर में धड़कता था नए भारत का सपना, जहां हर बच्चे की मुस्कान, हर माँ की दुआ और प्रदेश की धड़कन कह रही थी, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर पहुंचते ही नौनिहालों से दिल की बात की और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे आध्यात्म, शांति और ज्ञान के नए केंद्र ब्रह्म कुमारी संस्थान, जहां पीएम के हाथों ब्रह्म कुमारी संस्थान के भव्य मेडिटेशन सेंटर शांति शिखर एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड का लोकार्पण किया गया। ब्रह्म कुमारी शांति शिखर पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माला और खुमरी पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने नवा रायपुर के सेक्टर 20 स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान के नवनिर्मित मेडिटेशन सेंटर शांति शिखर एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड का लोकार्पण किया। इस दौरान राज्यपाल रामेन डेका, सीएम विष्णुदेव साय उनके साथ रहे। लगभग 1.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैला ये भव्य भवन दान की राशि से राजस्थान महल की शैली में तैयार हुआ है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ कहा गया है, आचरण ही सबसे बड़ा धर्म, तप और ज्ञान है। आचरण ही सबसे बड़ा धर्म है। राज्य का विकास देश के विकास का मार्ग है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में पूरा देश एक साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। राज्य के विकास से देश का विकास, इसी मंत्र पर चलते हुए हम भारत को विकसित बनाने के अभियान में जुटे हैं।
साथियों, विकसित भारत की इस अहम यात्रा में ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था की बहुत बड़ी भूमिका है। कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रबंधन ने शांति शिखर के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण पत्र भेजकर उनसे रायपुर आने का अनुरोध किया था। प्रधानमंत्री राज्योत्सव के उद्घाटन के लिए रायपुर आए और यहां शामिल हुए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए बहुत गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ की स्थापना के रजत जयंती के उपलक्ष्य में विशेष उनका आज 1 नवंबर को आना हुआ और हमारे रायपुर शांति शिखर का आज उन्होंने बहुत सुंदर रीति से उद्घाटन किया। और उन्होंने तो विशेष कहा कि मैं इसी परिवार का ही एक सदस्य हूँ और मैं आपका अपना ही हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। तो उनका इतना अपनापन हमें मिला और बहुत बहुत खुशी हुई। बहुत ही ऊर्जावान हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा संदेश दिया। जिस भवन का प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया वो 105 फीट ऊंची, 150 फीट चौड़ी और 225 फीट लंबाई की है। ये एक 5 मंजिला इमारत है जो इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। छत्तीसगढ़ की ये पहली बिल्डिंग है जिसमें प्रेस टेंसाइल बीम टेक्निक का इस्तेमाल हुआ। वही तकनीक जिससे देश के बड़े बड़े ब्रिज बनाए जाते हैं। इस भवन में एलईडी स्क्रीन युक्त ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, मेडिटेशन हॉल, लाइब्रेरी और गेस्ट हाउस की आधुनिक सुविधाएं। यहाँ की खूबसूरत पेंटिंग्स इस भवन की दिव्यता का एहसास कराती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्रह्म कुमारी आश्रम जो नया रायपुर में नई जो इमारत तैयार हुई है वहाँ पहुँचे तो उनके लिए एक खास रंगोली तैयार की गई है। देखिए, बहुत ही विशाल कैनवास पर इसे तैयार किया गया है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनकी जो मुलाकात होती थी संस्था की जो बुजुर्ग दीदी हैं उनसे, प्रमुख दीदी हैं उनसे, तो उस चित्र को दिखाया गया है। और ठीक उसके नीचे जो ब्रह्म कुमारी आश्रम का जो ये शांति शिखर इमारत है उसे भी रंगोली में खूबसूरती से दिखाया गया है। इस जगह पर पहले जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने ये रंगोली देखी है और उसके बाद फिर वो कार्यक्रम में शामिल हुए। आश्रम में क्या कुछ खास है जहां प्रधानमंत्री ने विजिट किया, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम IBC 24 का कैमरा आपको दिखाएगा। जहां जहां प्रधानमंत्री गए और जिनसे मुलाकात की वो तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। श्रद्धालुओं के दान से बनी आस्था की ये अनोखी इमारत अब देश को शांति, एकता और आत्मबल का संदेश दे रही है। शांति सरोवर इमारत जो ब्रह्म कुमारी संस्था की तरफ से जो तैयार की गई है नया रायपुर में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, वो इस मेडिटेशन हॉल में भी पहुंचे हुए थे। खास तौर पर ये तैयार किया गया है। देखिए, सॉफ्ट लाइटिंग्स के साथ में इसे तैयार किया गया है जहां पर बैठकर ध्यान लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर आए और उन्होंने भी यहां पर ध्यान लगाया। मैं आपको जगह दिखाता हूँ, थोड़ा सा आप जब आगे आएंगे तो देखिए यहाँ पर ब्रह्म कुमारी के जो संस्था के जो गुरु हैं उनकी एक दिव्य तस्वीर लगाई गई है। सॉफ्ट लाइटिंग्स हैं यहाँ पर। ओम का उच्चारण लगातार यहाँ पर हो रहा है और ये जो हिस्सा है इसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे और उन्होंने, जैसा कि संस्था की जो दीदियां हैं उन्होंने बताया कि लगभग 3 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर मेडिटेशन किया। और ये पहली एक तरीके से वो जगह बन गई है, इस इमारत का जो ये जो भवन है, मेडिटेशन सेंटर है, वो पहली ऐसी जगह बन गई है जहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर छत्तीसगढ़ में आकर मेडिटेशन किया। क्योंकि जो नया रायपुर वो पहुँचे हुए थे राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तो जब एयरपोर्ट पर वो पहुँचे तो उसके बाद सत्य साई अस्पताल गए, वहाँ बच्चों से मुलाकात की और उसके बाद जो उनका पूरा बिजी शेड्यूल है उसके बावजूद आप सोचिए कि 3 मिनट निकालकर यहाँ पर उन्होंने मेडिटेशन किया और उसके बाद फिर वो अपने तय कार्यक्रमों के लिए आगे बढ़े। कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा के साथ IBC 24 के लिए सुमन पांडे। और ब्रह्म कुमारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे एक इतिहास रचने। छत्तीसगढ़ को आज मिला अपना नया गौरव स्थल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर में बने अत्याधुनिक विधानसभा भवन का लोकार्पण किया। परंपरा और आधुनिकता के संगम से सजे इस भवन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पहचान झलकती है। देखिए छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा पर IBC 24 की खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की नई और अत्याधुनिक विधानसभा का लोकार्पण किया। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने विधानसभा परिसर में अपनी मां के नाम पर पौधारोपण किया। इसके साथ ही उन्होंने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया।
पीएम मोदी ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ 25 साल की यात्रा पूरी कर रहा है, तब इस नई विधानसभा का उद्घाटन राज्य के सपनों का उत्सव है। इस भव्य और आधुनिक विधानसभा भवन का लोकार्पण कर रहे हैं तो ये केवल एक इमारत का समारोह नहीं, बल्कि 25 वर्षों की जन आकांक्षा, जन संघर्ष और जन गौरव का उत्सव बन गया है। आज छत्तीसगढ़ अपने स्वप्न के नए शिखर पर खड़ा है। वहीं पीएम मोदी ने कहा, पिछले 25 सालों में छत्तीसगढ़ ने अद्भुत बदलाव देखे। कभी नक्सलवाद से जूझने वाला ये क्षेत्र अब विकास और समृद्धि का प्रतीक है। आज बस्तर की चर्चा खेल और संस्कृति के लिए होती है, संघर्ष के लिए नहीं, और यही छत्तीसगढ़ की नई पहचान है। पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जो परिवर्तन देखा है वो अद्भुत और प्रेरणादायी है। कभी यह राज्य नक्सलवाद और पिछड़ेपन से पहचाना जाता था, आज वही राज्य समृद्धि, सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक बन रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये दिन ऐतिहासिक है। आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। पीएम मोदी के हाथों विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर करके पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि ऐसे शख्स हम लोगों के बीच में हैं और आज उनके करकमलों से हमारा ये भव्य विधानसभा भवन लोकार्पण हुआ है। और इसके लिए मैं अपने मंत्री, विधायकगण और अधिकारीगण और समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। नवा रायपुर में बना छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन बेहद विशेष है। धान का कटोरा कहलाने वाले छत्तीसगढ़ की पहचान को इसकी वास्तुकला में खूबसूरती से समेटा है। सदन की छत पर धान की बालियां और पत्तियों की नक्काशी है, जबकि दरवाजे और फर्नीचर बस्तर के पारंपरिक काष्ठ शिल्पियों ने तैयार किए हैं। आधुनिक तकनीक और परंपरागत कला का रंग, ये संगम अद्भुत है और यही छत्तीसगढ़ की असल पहचान है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री ने रायपुर में देश के पहले डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम का शुभारंभ किया। डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम में शहीद वीर नारायण स्मारक सह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय, आदिवासी नायकों की वीरता, बलिदान और संघर्ष की कहानियों की झलक दिखाई दी। पीएम मोदी ने संग्रहालय में पहुंचकर पौधारोपण किया, मिट्टी और खाद डालकर उस मिट्टी को प्रणाम किया जिसने बलिदान की परंपरा को जन्म दिया। उन्होंने डिजिटल डिस्प्ले, ऑडियो विजुअल झांकियों और प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से आदिवासी संघर्षों की जीवन झलकियों को देखा। वहीं डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम उद्घाटन के बाद भी नहीं खुलने की वजह से पब्लिक बहुत देर तक परेशान होती नजर आई। प्रबंधन ने जनता के लिए कोई नोटिस बोर्ड भी नहीं लगाया था कि अभी ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुआ है। इसे लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। 12 आदिवासी विद्रोह और 2 सत्याग्रह की जीवन झांकी दिखाई गई। डिजिटल स्क्रीन, ऑडियो विजुअल डिस्प्ले और प्रोजेक्शन मैपिंग की सुविधा है। लोग अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन कर हर गाथा को हिंदी, अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सुन सकेंगे, देख भी सकेंगे। वाकई इस बार छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह का कुछ खास ही जश्न रहा। नवा रायपुर में उमड़ा जन सैलाब, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर पहुंचकर रजत महोत्सव का शुभारंभ किया। पारंपरिक अंदाज में स्वागत हुआ। जय जोहार के नारों से पूरा पांडाल गूंज उठा। विकास की नई सौगातों और नई संकल्पों के साथ छत्तीसगढ़ ने मनाया अपना गौरव दिवस। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस का दिन ऐतिहासिक बन गया। नवा रायपुर में बनाए गए पंडाल छोटे पड़ गए। लोगों का जन सैलाब उमड़ा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजत महोत्सव का उद्घाटन किया। मंच पर पहुंचते ही पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया गया। रामनामी समाज के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री को मोर पंख से बनी विशेष खुमरी पहनाकर सम्मानित किया, जो उनकी आस्था और पहचान का प्रतीक है। कार्यक्रम स्थल पर जयकारों और पारंपरिक उल्लास भरा माहौल था। ये रामनामी यहाँ भेज करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन बंधन गमछा और मुकुट भेंट करके उनका बहुत बहुत स्वागत। छत्तीसगढ़ के जम्मू भाई बहनी, लइका सियान, महतारी, मल्ल दोनों हाथ जोड़ के जय जोहार। आज छत्तीसगढ़ राज्य अपन गठन के 25 बछर पूरा करीस है। ये मौका म जम्मू छत्तीसगढ़िया मन ल गाड़ा गाड़ा बधाई और शुभकामना। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को चाबियां सौंपी। धमतरी की सोनिया से बातचीत कर उनको नए घर पर शुभकामनाएं देते हुए वे खुशी के साझेदार बने। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि अब छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के आतंक से मुक्त हो रहा है। जहां कभी लाल झंडा लहराता था, आज वहां तिरंगा शान से फहरा रहा है। छत्तीसगढ़ के जो साथी हिंसा के रास्ते पर निकल पड़े थे, वो अब तेजी से हथियार डाल रहे हैं। बीते कुछ महीनों में ही देश भर में माओवादी आतंक से जुड़े दर्जनों लोगों ने हथियार डाल दिए हैं। अब इन्होंने बंदूकें छोड़ करके, हथियार छोड़ करके देश के संविधान को स्वीकार कर लिया है। वहीं पीएम मोदी ने बताया कि बीते 11 साल में 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर मिले और अब 3 करोड़ नए घर बनाने का संकल्प लिया गया है। आज ही 3,50,000 परिवारों को नए घर मिले, 1200 करोड़ की किश्त जारी की गई। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी पीएम मोदी का स्वागत किया। कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ बनाया, अब नरेंद्र मोदी उसे संवार रहे हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी 1 नवंबर 2000 हमन ला छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करके दैन आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से उमन के हमन नमन करत हन। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्माण करीन हैं, लेकिन आज आगे संवारे के काम हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो हमन लगा करत हैं। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस का ये जश्न वाकई ऐतिहासिक रहा। नवा रायपुर गूंज उठा जय जोहार के नारे से। हर चेहरे पर गर्व का भाव था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजत महोत्सव के मौके पर विकास की कई और सौगातें दी। छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य का नया संकल्प लिया। नया जोश, नई उमंग और नए सपनों के साथ छत्तीसगढ़ पूरी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। ये विश्वास हर छत्तीसगढ़ वासी के मन में है। सोच से हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। आइए हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ वासी मिलकर आभार। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नरेंद्र मोदी जी का मां कौशल्या की पावन धरा छत्तीसगढ़ के प्रति आपका स्नेह और आपकी कृपा यूं ही बनी रहे।